अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट के चौथे दिन ही भारत के आगे नतमस्तक हुआ बांग्लादेश। गुस्से से बौखलाए कप्तान रोहित ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया अपने सुनहरे अक्षरों में नाम। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो बांग्लादेशी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक पहले टेस्ट के चौथे दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 550 से अधिक रन। इतने बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए कैसे रविंद्र जडेजा ने मात्र 2 ओवर में ही 6 विकेट लेकर टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत। सांसें रोक देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार बैटिंग और गेंदबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक पहले प्रैक्टिस टेस्ट के 3 दिनों का जबरदस्त घमासान एक एक्साइटिंग मोड पर आ खड़ा हुआ है। जहां वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर इस रोमांचक टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला सही साबित हुआ, जहां पहली पारी में विराट कोहली के तूफानी शतक और ऋषभ पंत की धाकड़ बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 350 रन ठोक डाले। इसके जवाब में अश्विन और जडेजा ने पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 310 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसके बाद टीम इंडिया को 3 दिनों का खेल खत्म होने के बाद 40 रनों की लीड मिली थी। अब चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी इस 40 रनों के लीड को कम से कम 500 रनों के पार ले जाने की, क्योंकि इससे छोटा स्कोर बनाकर टीम इंडिया मैच को बीच में छोड़ देती, लेकिन 500 रन आसानी से भारतीय गेंदबाज डिफेंड कर सकते थे। ऐसे में इसी जिम्मेदारी को उठा एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था। दोस्तों, इन्होंने एक बार फिर गेंदबाजों की शामत लाने का मन बनाया। रोहित ने सॉरीफुल इस्लाम की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्ला टाइगर्स को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर मेहदी हसन मिराज के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेशी टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने तस्कीन अहमद की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर पहले प्रैक्टिस टेस्ट में अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल शाकिब अल हसन के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 124 गेंद पर बेहतरीन 100 रन बनाए थे, जिसमें 4 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहां दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे थे। बांग्लादेश को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। जायसवाल ने अपनी कड़क फॉर्म को जारी रखते हुए आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी को तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक यशस्वी ने मेहदी हसन मिराज को 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोका, मैदान में गदर मचा दिया। बांग्लादेश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जायसवाल का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल बांग्लादेश पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। शाकिब की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वहीं उनके साथ ही यशस्वी को रोक पाना भी बांग्लादेश के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए सोनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंद में पूरा किया और न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले।
उसके बाद भी रुकने का मन उन्होंने नहीं बनाया। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 109 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर बांग्लादेश ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन कप्तान रोहित कहां रुकने वाले थे, वो तो आज इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और देखते ही देखते चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए रोहित ने नेहरू कुमार की गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर अपना दोहरा शतक ठोक दिया था। वो भी लंबे समय बाद। वो अलग ही मूड में थे। वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। अपनी विस्फोटक बैटिंग से रोहित ने टीम इंडिया को 550 रनों तक पहुंचा दिया, जो कि लंका की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है, जहां कप्तान रोहित 209 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के तो वहीं 20 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। उनकी शानदार बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 570 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को चौथी पारी में चेस करने के लिए सौंपा था। बांग्लादेश को लग रहा था कि वो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सबको पता था कि भारतीय टीम डिफेंड करते हुए बांग्लादेश को 2 बार ऑल आउट कर सकती है। और दोस्तों, ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने शुरुआत तो दमदार की थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने 7 बल्लेबाज केवल 130 रन बनाकर ही गंवा दिए थे, जिसमें स्पिन बॉलिंग के शहंशाह सर रविंद्र जडेजा ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से सितम ढाते हुए अपना पंजा खोला, तो रविचंद्रन अश्विन ने भी 2 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो यह था कि बांग्लादेश के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरीके से बांग्लादेश तबाह बर्बाद हो चुका था, वो भी जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी, जहां बाकी गेंदबाज को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उससे पहले जडेजा ने बांग्लादेश का सफाया कर दिया और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत के लिए हुए लक्ष्य से कम 410 रन पीछे थी। उनके हाथों में केवल 2 बल्लेबाज के विकेट बचे हुए थे, वो भी बल्लेबाज नहीं गेंदबाज के, जिन्हें टीम इंडिया 5वें दिन के पहले सेशन में ही ऑल आउट कर आसानी से ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैच अपने नाम कर सकती है। इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है और इस जीत का हीरो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को माना जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। रोहित गिल या फिर यशस्वी नहीं, इस बार तो अक्षर पटेल ने गेंदबाजी नहीं बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि पहले दिन ही बांग्लादेश की उन्होंने हालत बिगाड़ कर रख दी। तो आखिर कैसे चौके छक्कों की आंधी लाते हुए अक्षर पटेल बांग्लादेशी शेरों के लिए बन गए बब्बर शेर? अपनी तूफानी शतकीय पारी के दम पर कैसे उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया? कितने रन बना डाले उन्होंने? कितने चौके छक्के बरसाए अपनी खौफनाक पारी के दौरान? उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, अश्विन और अक्षर में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में रौंदने वाली बांग्लादेश ये सोचकर आई थी कि टीम इंडिया को हराना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी पहले दिन ही बड़ी बेदर्द तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने दूर कर दी। जी हां, बता दें, जब पहले प्रैक्टिस टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के सामने आई तब चेन्नई के चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान रोहित ने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले पर खरा उतरते हुए जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे अक्षर पटेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो कारनामा किया जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ था। कप्तान रोहित के सिर पर भी मानो आज तो खून ही सवार था। जी हाँ दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने आते विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्टेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था तो वहां दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक अक्षर ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर अक्षर ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, रोहित ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया है अक्षर नाम का तूफान जिसने बांग्लादेश को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अक्षर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मेहदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में अक्षर ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए।
गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। अक्षर ने तो रोहित से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।